अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक नया व्लॉग। तो संडे का दिन है, सुबह-सुबह तो पहले मैंने उठ के आटा गूँथने से शुरू किया है व्लॉग। और बच्चे इस टाइम में सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये लोग उठें तो इससे पहले मैं अपने काम निपटा लूँ। तो मैंने आटा यहाँ पे गूँथना शुरू कर दिया था और मैंने कहा आपसे बातें भी करती रहूँगी। तो तो संडे का दिन भी बहुत बिज़ी रहता है क्योंकि बच्चे वगैरह सब घर पे होते हैं, तो काफ़ी काम होते हैं। फिर कोई मेहमान वगैरह कोई आ जाए तो इस तरह भी, और कहीं जाना भी पड़ जाए, कोई ना कोई काम इस तरह पड़ ही जाता है बाहर का। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ और फिर ये मेरा बच्चों को इसके बाद उठाने का मूड है कि मैं नाश्ता बना लूँ और साथ ही मैं अपने काम वगैरह कर लूँ। तो ये मैंने आटा भिगो के थोड़ी देर रख दिया था। अब मैं इसको सही सेट कर रही हूँ ताकि सही से गुन जाए और पराठे वगैरह सही बने। वरना एक एक साथ यार गूँथ लो तो वो फिर अच्छा नहीं बनता, पराठे वगैरह सही नहीं बनते। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को फिर आवाज़ भी दे दी थी कि आप लोग उठ जाएं, आटा गूँथ रहे हैं और मैं फिर नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा देर ना हो। वरना तो ये लोग फिर संडे की रात को, जब सैटरडे होता है तो फिर ये लोग अक्सर यही करते हैं कि देर तक जागते हैं, गेम वगैरह खेलना और इस तरह। तो मैं इनको बोलती हूँ कि जल्दी सो जाएं ताकि सुबह भी काम निपट जाए सारे। तो अब मैं आटा गूँथ के तकरीबन रख दिया है ये सारा, और मैंने कहा मैं आपसे साथ में अपने गपशप भी लगाती रहूँगी। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो चाहे ज़िंदगी में, जो मकसद चाहे वो अचीव कर ले। तो मैं तो यही करती हूँ कि मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे इरादे हों तो मैं कर सकूँ। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल चला सकूँ सही से। तो इसमें आप लोग मेरी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह मैं सही से चला सकूँगी इसको। और हर काम मेहनत मांगता है, आपको हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो, मेहनत नहीं छोड़ें और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा आप काम करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कुछ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साथ में चाय भी रख ली थी और पराठे बनाने मैंने शुरू कर लिए थे। तो और इनको बच्चों को उठा दिया था, वो उठ गए थे सब वॉशरूम वगैरह में, मतलब मुंह हाथ वगैरह सब धो रहे थे। तो मैं आपसे कह रही थी कि इंसान अगर कोशिश करे तो वो कुछ भी कर सकता है, और मैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोगों की इतनी परवाह नहीं करें कि क्या है क्या नहीं है, बस आप सही हैं और अपना काम करें तो आप सही से करें। और और अल्लाह की मदद साथ हो तो इंशाल्लाह बंदा ज़रूर कामयाब होता है। तो चाय में चीनी पत्ती मैंने डाल दी थी, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। और पराठा मैंने डाल दिया, इसके ऊपर मैं तेल डाल रही हूँ। तो ये तवा मेरा हो गया था अच्छा खासा, इस टाइम में गर्म ही तकरीबन। ये मैंने तो मैं क्या जॉब करती हूँ ये मैं आपको तब बताऊँगी इंशाल्लाह, जब मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। आपको मैं अपने बारे में डिटेल बताऊँगी। तो शुरू शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था जॉब करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं, शुक्र है कि मैं आराम से कर लेती हूँ। शुरू में निकलना और करना बहुत मुश्किल था, लेकिन माशाल्लाह से अल्हान अल्हान मेरा बेटा, उसने मेरा बहुत साथ दिया जॉब में माशाल्लाह से। उशना का आपको पता है मसला है, उसको संभालना वो करना, तो माशाल्लाह से बहुत कर लेता था अल्हान। मेरा बहुत अच्छा बेटा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, कामयाब करे। उसने मेरा बहुत साथ दिया और रहनी भी अच्छी है, इसने भी मेरा साथ दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कर ली जॉब। और अब तो मैं काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सेट हो गई हूँ। पहले शुरू शुरू में मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि घर से निकल के करना, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ती है। आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में, और कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। जब आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की तो आप करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बस आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी और अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। तो औरतों के लिए तो वैसे भी घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब निकल जाता है बंदा तो फिर उसके बाद मजबूत हो जाता है। तो ये हाफ़ फ्राई मैं बना रही थी। मेरे हस्बैंड ने खाना था हाफ़ फ्राई, और मैंने भी और अल्हान ने भी। बाकी एनी और रुशना हाफ़ फ्राई नहीं खाते, तो इनके लिए मैंने ऑमलेट बना लिया था। तो ये अच्छा, ये हाफ़ फ्राई के दो तरीके हैं जो मैं इसमें आपको सिखाऊंगी। एक तो आप इस तरह डाल के इसके ऊपर चम्मच से आप ऑयल डाल सकते हैं, तो इस तरह ये अच्छा बन जाता है। और एक दूसरा तरीका है वो पलट के ऑमलेट हाफ़ फ्राई बनाते हैं, तो मैं आपको वो सिखाऊंगी फिर। तो ये देखिए मैं ऊपर से तेल डाल रही हूँ। अच्छा, इस तरह से भी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह से ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ऊपर से तेल डाल के पकाओ तो कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता।
तो मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया बीच में, इसलिए मैंने झाड़ लिया। अच्छा, तो ये देखें, ये ऊपर से तकरीबन ये पक गया है थोड़ा सा। आपको नज़र आ रहा होगा कि वाइट वाइट उसके ऊपर आ गया, पक गया। तो ये हो गया एक ये तरीका। अच्छा, मैंने निकाल लिया प्लेट में, और चाय वगैरह में चीनी पत्ती मैंने डाल दी थी, उसको मैंने हल्की आंच कर दी। मैंने कहा जब तक ये लोग सेट होंगे और पूरा नाश्ता मैं बनाऊं तो तब तक ये हो जाएगा। तो अच्छा, तो ये नाश्ता तकरीबन बस बन रहा है। और ये मैं आपको बता रही थी अपने बारे में कि निकलना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप निकल जाते हैं किसी काम के लिए तो फिर आपको वो इतना मुश्किल नहीं लगता, वो आप फिर कर लेते हैं। और कोशिश से हर चीज़ होती है। तो और बच्चों के लिए तो आपको पता है कि करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों की खातिर, आप घर की खातिर कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने एनी के लिए फेंट के अंडा डाल दिया था, क्योंकि उसको फिटा हुआ अंडा पसंद है। लेकिन अंडा में भी फिटा अब मैंने डाला है, थोड़ी देर ये पकेगा ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि कच्चा अंडा बच्चों को पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसको रख दिया कि थोड़ी देर ये पक जाए, ऊपर से भी और नीचे से भी। थोड़ा मतलब थोड़ा ऊपर और नीचे से ब्राउन सा हो जाता है। और अंडे को अच्छी तरह फेंट के आप डालेंगे तो वो फूल भी जाता है और सही से बनता है, मतलब ऑमलेट। तो ये अब एक साइड से तकरीबन हो गया है, और मैं इसकी भी साइड पलट दूंगी। तो आज करने को और भी घर में बहुत काम थे, क्योंकि संडे का दिन था। कपड़े मैंने कल धोए थे, वो मुझे समेट के अलमारी में रखने थे। फिर मुझे यूनिफॉर्म इस्त्री करना था। तो आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी यूनिफॉर्म वगैरह भी इस्त्री करना। तो घर के बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता है। संडे का मेरे पास एक ही दिन होता है संडे का, जिसमें मैं के सारे काम कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह धोने का मुझे और टाइम नहीं मिलता। तो संडे को तो इस बार मैंने नहीं धोए, इस बार मैंने सैटरडे को धो लिए, क्योंकि संडे को टाइम बचाना मुश्किल होता है। और आजकल दिन भी सर्दी है, तो छोटे दिन छोटे हो गए, तो उसमें काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, दोनों साइड से मैंने अच्छी तरह इसको पका लिया है। तो ये अंडा बन गया है, अच्छा ही बन गया है, मतलब गोल्डन गोल्डन सा ऊपर से हो गया है, कच्चा नहीं लग रहा। तो आजकल के बच्चों के नखरे भी बहुत हैं, फिर हर चीज़ में नखरे भी करते हैं। कि देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने किस तरह बनाया है। और मैं सारा दिन वैसे उष्णा के साथ भी लगी रहती हूँ। उष्णा भी माशाल्लाह से बातें बातें बहुत करती है, और उष्णा भी बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, मतलब बहुत बातों को समझती है और ख्याल करती है। और अभी भी मेरे साथ ही बैठी हुई है। तो उष्णा, सलाम करें आप। यानी आप भी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं आप उष्णा? मैं ठीक हूँ। यानी आप कैसी हैं? यानी आप कैसी हैं? आवाज़ निकालो। ठीक हूँ। एनी को हंसी आ रही है। तो ये छुट्टी का दिन था, तो अल्हान ने तो सारा दिन गली में क्रिकेट खेल के ही गुजारा है सारा दिन। और नाश्ता मैंने बना दिया था वहाँ पे, तो फिर मैंने लगा दिया, और बच्चों वगैरह सब ने कर लिया था। उसके बाद मैं और काम कर रही थी, तो मैं ये अल्हान की वीडियो बनाने गली में आ गई थी। तो अल्हान को मतलब वो भी फील हो रहा था कि आप क्यों मेरी वीडियो बना दी है गली में। तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया, आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो मैं थोड़ी वीडियो डाल दूँगी ऊपर। अच्छा, तो एनी भी साथ में खड़ी हुई थी, तो वो भी झाँक रही थी। तो ये फुल एंजॉय हो रहा था गली में। भाई छुट्टी का दिन है और खेल कूद के गुजारें, और किसी काम से भी बुलाओ तो बस काम ही में लगे हुए। और ये उष्णा के पास येलो कलर का टॉय है। तो उष्णा को येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको बहुत अच्छा लगता है येलो कलर। और ये आपको हाई कर रही है। तो इसको येलो कलर जिस चीज़ का भी इसको बोलो तो ये बोलती है मुझे येलो चाहिए, येलो, ये चीज़ येलो और वो चीज़ येलो, बस जो भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म धोया था बच्चों को, क्योंकि पीर का दिन होगा, कल स्कूल जाना है, तो उसके लिए मैं इनका यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। तो ये अल्हान की पैंट में प्रेस कर रही थी, तो साथ में फिर इनके शूज़ वगैरह और इनके सॉक्स वगैरह सब निकाल के रखना, अगर सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे इनका यूनिफॉर्म इस्त्री करना है, मुझे अपने कपड़े इस्त्री करने थे, और मतलब तैयारी करनी थी कि मंडे के दिन की मैं तैयारी कर लूँ। तो साथ साथ मैं अपने सारे काम भी समेट रही हूँ, और आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ कि मैं घर में क्या करती रहती हूँ। तो बस यही है, सारे काम होते रहते हैं साथ साथ। और एनी कुछ लगी हुई थी, कुछ काम वाम भी साथ कर रही थी कि मुझे मम्मा अपनी टीचर के लिए कुछ बनाना है, और अल्हान की बर्थडे भी आने वाली है, तो उसके लिए भी कुछ बनाना है मुझे। तो ये भी लगी हुई थी, और उष्णा भी साथ साथ मुझसे बातें कर रही थी।
उष्णा, आप कुछ बोलेंगी? हाँ बोलूँगी। बोलें, बोलें। हमारी वीडियो को लाइक हाँ और शेयर और सब्सक्राइब करें कमेंट और हमें कमेंट्स भी करें अच्छे अच्छे से। कमेंट करें और मिलाई और हम आपके लिए क्या लेके आएंगे? के लिए नई नई वीडियो लेके आएंगे कुकिंग की। कभी कभी अच्छा ठीक है। चलिए, मैंने कपड़े सही कर लिए थे और मैं अलमारी में हैंग कर रही थी, तो ये एनी मेरे साथ हेल्प करा रही थी पकड़ाने में, और उष्णा भी पीछे बैठी हुई हैं। तो ये दोनों भी माशाल्लाह मेरी काफ़ी मदद करती हैं, एनी भी मदद करा देती है। और मैं इंशाल्लाह फिर आपको अपनी अलमारी भी दिखाऊंगी सेट करके सब कुछ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही ब्लॉग में आपको दिखाती रहूँगी सारा। ये एनी का मोटा वाला, मतलब सर्दियों का अपर इसमें लगाया हुआ था मैंने। अभी खैर मैंने आपको जैसा कि बताया था कल की सर्दी इतनी कुछ ख़ास है नहीं कराची में। तो एनी लेके बैठी हुई है, अब टीचर के लिए कुछ बनाना चाह रही है, साथ में इसकी दोस्त भी बैठी हुई थी, तो ये लगी है कि कुछ बना लूँ। तो ये साथ में मेरे ख्याल से मैंने उसकी ले ली थी पिक्चर्स। ये लोग जब क्रिकेट खेल रहे थे तो वो भी साथ में आ गई हैं। तो ये मैं और अरहान जा रहे थे बेकरी, तो साथ में मैंने वीडियो भी बना ली थोड़ी सी। अच्छा, ये हमारे घर के पास जो है पार्क बना हुआ है एक, तो ये अभी मैंने बाहर से वीडियो बनाई है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, फिर अंदर से भी पूरा दिखाऊंगी। तो अभी इस टाइम में बहुत रश था क्योंकि संडे था। तो ये हम आए हुए हैं केक लेने। अब केक क्यों लेने आए हुए हैं तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें और हमारा साथ दीजिए। तो केक आपको दिख रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी प्यारे प्यारे केक हैं। और ये हमारे घर के पास, मतलब इतने करीब भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूर बेकरी है। तो मैं और अरहान चले गए थे और हम दोनों ने मिलके केक पसंद किया और मैंने उसको कहा कि चलो ले लेते हैं और फिर चलते हैं। तो ये बेकरी मैंने आपको थोड़ी बहुत दिखाई भी, लेकिन रश था काफ़ी तो इस वजह से मैं सही से बना नहीं सकी। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं उनको बिल के पैसे दे रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।